तो दोस्तों पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि किस्मत की चक्री जो है वो 365 डिग्री घूम चुकी है और यूके जो कि किसी जमाने में भारत पर रूल किया करता था, आज वो भारत के ही टुकड़े बिनने के ऊपर मजबूर है। इसमें कोई दो मत अब नहीं रह जाता। निकट भविष्य में वो दिन भी शायद दूर नहीं है जब हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान की तरह ही यूके भी आईएमएफ के पास जाकर बेल आउट पैकेज मांगेगा। बिल्कुल इसमें कोई संदेह अब बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमिकली स्थितियां चल रही है यूके के अंदर, भाई वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर की ओर जाती है। खुद आईएमएफ की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 1-2 सालों में जो यूके की इकोनॉमी है वो सबसे खराब परफॉर्म करने वाली है पूरे यूरोप के देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो। कहने का मतलब यूके के पास अब कुछ भी बचा नहीं है काले को सफेद करने के लिए। लेकिन दोस्तों भारतीयों के पास एक प्रॉब्लम है, जब भी भारत किसी दूसरे देश के साथ कोई भी डील करता है तो हम हमेशा इसे अपने हित में ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भारत की प्रगति के लिए ही है। वो सामने वाला देश जिसने हमारे साथ डील की है उसे इस बात का क्या एडवांटेज मिलेगा, इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। भारत को क्या मिलेगा, चाहे फिर वो छोटा सा एडवांटेज हो, लेकिन उसको लेकर हम लोग ढोल नगाड़े पीटने लगते हैं। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा कि काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक हम लोगों ने नेगोशिएशन करने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो इसको लेकर कुछ इस तरह का माहौल बन गया भारत में कि अब तो भारत का फायदा ही फायदा है। गन्ने की तरह हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से चूस लेंगे, जबकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या कई गुना ज्यादा बड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हमें तो शायद बहुत कम एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सोचिए भारत को कितना एक्सपोर्ट करेगा और उससे कितना ज्यादा लाभ उठाएगा। कहने का मतलब इस तरह की चीजों में केवल भारत का ही नहीं, सामने वाली पार्टीज का भी हित होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अभी अगर स्पेशली हम लोग भारत और यूके के बारे में बात करें तो दुनिया की कई बड़ी बड़ी एजेंसीज ये कह चुकी है कि अगर भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये इन फ्यूचर जो यूके के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं इन्हें कहीं ना कहीं रिपेयर कर सकता है। जो डेंट हुआ है उस डेंट को रिपेयर करने के लिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। जबकि हम लोग देख पा रहे थे कि ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस जब प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, उस समय तो ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने जनरेट कर दी और कुछ इस तरह का दिखावा किया कि मानो इस ट्रेड डील के लिए भारत ज्यादा जरूरतमंद है। जबकि आज कई बड़ी बड़ी एजेंसीज जिसमें आईएमएफ भी है, मूडीज है और खुद यूके के कई सारे थिंक टैंक कह चुके हैं कि ट्रेड डील से सबसे ज्यादा बेनिफिट यूके को मिलेगा। भाई बड़ी मुश्किल से 6 से 7 करोड़ आबादी है यूके की, हम लोग कितना चाहकर एक्सपोर्ट कर देंगे उन्हें, और भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है। करिए ना कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत बहुत बड़े पैमाने पर इनके लिए मार्केट मुहैया करवाएगा। तो कहने का मतलब इन फ्यूचर यूके की इकोनॉमी चलाने के लिए भारत के साथ की गई ट्रेड डील यूके को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। यही एक कारण था कि बोरिस जॉनसन ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा कोशिशें की कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन हो जाए, और जो लास्ट दिवाली गई उस समय होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, लिज ट्रस आती है। लिज ट्रस इस बात को लेकर काफी ज्यादा बेपरवाह दिखाई दी। उसके बाद जो उनका मंत्रिमंडल था जिसमें स्वेला ब्रेवरमैन नाम की एक भारतीय मूल की मिनिस्टर थी, वो भी इस बात के खिलाफ थी कि भारत के साथ ट्रेड डील अगर कर ली गई तो भारत का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारे भारतीय हमारे यूके में आकर बस जाएंगे, यहाँ पर दंगे फसाद करेंगे, और इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने ट्रेड डील को नहीं किया और इसे पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि आज तक पेंडिंग है। बताया जाता है कि 7 से 8 राउंड इसको लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसके दौरान केवल और केवल अभी तक नेगोशिएशन ही किए जा रहे हैं। इन फ्यूचर बहुत ही जल्द 8 राउंड की बातचीत भी भारत और यूके के बीच में होने वाली है, जहां पर ऋषि सुनक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत के साथ ये एफटीए किसी भी परिस्थिति में अब साइन कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों इसी दौरान कुछ इवेंट्स हुए, जिन इवेंट्स ने भारत और यूके के बीच की जो दरार थी उसे बहुत चौड़ा कर दिया। और ये क्या था, भारत के हाई कमीशंस के ऊपर जो खालिस्तानियों द्वारा अटैक वगैरह किए गए, और अटैक तो किए ही गए, लेकिन उसके खिलाफ यूके न्यूट्रल बना रहा। यूके की तरफ से ज्यादा कुछ कार्रवाइयां इन उपद्रवियों के खिलाफ नहीं की गई, जिस वजह से भारत काफी ज्यादा नाराज था। क्योंकि हम लोग ये चीज भी काफी लंबे समय से देख पा रहे हैं कि जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो यूके में बहुत बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। इनकी भी वोट पॉलिटिक्स चलती है, इस वजह से ये लोग भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते और इन्हें लगता है कि यार भारत, वो तो वही पुराना वाला भारत है, थोड़ा बहुत चिल्ला चोट करके वो शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। भारत की तरफ से इस बार बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स दिया गया और जो यूके का हाई कमीशन भारत के अंदर है उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करवा ली गई। हम सभी को पता है कि इसके बाद यूके की कितनी बेइज्जती हुई और यूके कितना ज्यादा परेशान हो गया। कहने का मतलब टिट फॉर टैट टाइप की कंडीशंस इस समय भारत और यूके के बीच में चल रही है। यूके के अंदर भारत जितना परेशान हो रहा है, भारत के अंदर भी यूके को उतना ही परेशान किया जाए, इस बात की कोशिशों में लगा हुआ है भारत। तो अब इन सब चीजों को लेकर यूके के अंदर कई सारे मीडिया हाउसेज हैं जिन्हें अब चिंता सताने लगी है कि क्या भारत ऐसी परिस्थितियों के बाद भी यूके के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए तैयार
होगा, क्या ये FTA भारत और यूके के बीच में साइन हो पाएगा, जिसकी कि सबसे ज्यादा जरूरत भारत को नहीं यूके को है। और वो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि रिसेंट पास्ट में जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी यूके के अंदर की गई है, इन सब का खामियाजा इस FTA को भुगतना पड़ेगा। और FTA अगर भारत यूके के बीच में साइन नहीं होता तो वही आर्थिक तंगी का सामना फिर से यूके को करना पड़ेगा और काफी लंबे समय तक करना पड़ेगा। और इसमें फिर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रह जाएगी कि यूके जिसने की आधी दुनिया के ऊपर राज किया, वो एक भारी भरकम रिसेशन को इन फ्यूचर फेस करे। तो अल्टीमेटली जब लिज ट्रस का कार्यकाल चल रहा था, जिस समय हम लोग काफी परेशान हो रहे थे और भारतीय मीडिया में एक शोक की लहर चल रही थी कि देखिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पोस्टपोन्ड हो गया है, दिवाली पर साइन होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, भारत को नुकसान हो गया, XYZ, इस तरह की सारी चीजें हम लोगों ने सुनी थी। लेकिन वही सारी चीजें अब यूके के अंदर हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि 360 डिग्री चक्री घूम चुकी है किस्मत की। और यूके का मीडिया इस समय विलाप कर रहा है कि क्या भारत अब ऐसी परिस्थितियों के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा। अब इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है, यूके के साथ ट्रेड डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।